नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को, जो भी मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, आप सबको एक रात का वजीफ़ा बताऊंगी जो एक रात में आपको मालामाल कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब और कमाल का वजीफ़ा है और ये बहुत ही छोटा सा वजीफ़ा है, 1-1.5 मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रात वजीफ़ा करने की ज़रूरत आएगी, दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जिस भी मेरे बहन भाई ने इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने अपने हुक्म से, अपने गैबी ख़जानों से उन्हें इतनी दौलत अता फरमाई, इतनी दौलत अता फरमाई कि उन्हें समझ भी नहीं आई कि ये दौलत कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है। वो अपने गैबी ख़जानों से रब कायनात ने उन्हें दौलत अता फरमाई कि जिस भी किसी फ़कीर ने भी इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने अपने हुक्म से उसको इतनी दौलत अता फरमाई कि वो बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इस वजीफ़े को कर लेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम हर रात इस वजीफ़े को करें। तो आप इस वजीफ़े को चाहें तो एक ही रात कर लें और चाहें तो रोज़ाना भी इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना सकते हैं। ये इतना बाकमाल वजीफ़ा है और पावरफुल वजीफ़ा है। इससे जो भी आपके दिल की ख्वाहिश होगी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब कायनात आपके उस मसले को हल फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। अगर आप इस वजीफ़े को करने लगे तो पहले तो सबसे यकीन कामिल रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। और अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं तो वो हमारी मेहनत अज़ाया हो जाती है, हमारा वो मसला हल नहीं होता जिस मकसद के लिए हम वो वजीफ़े को कर रहे होते हैं। हम कहते तो हम यकीन भी रखते हैं और अच्छी नीयत रख के भी करते हैं, मगर फिर भी शैतान ऐसी बात डाल देता है हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में कि हमें नाकामी नसीब हो जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुरान पाक की कोई आयत पढ़ें या रब कायनात के इसी इस्म का वजीफ़ा करें तो हमारा वो मसला हल ना हो जिस मकसद के लिए हम कर रहे हों। इसलिए अच्छी नीयत रख के और पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी तो लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए ये सदका जारिया बन जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या हिसाब लगवाना चाहते हो किसी काम के लिए या किसी काम के लिए वजीफ़ा पूछना चाहते हो तो ये वीडियो पर और थंबनेल पर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर मुझे कर सकते हैं और कोई बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वॉइस कॉल व्हाट्सएप पर मुझे कर सकती हैं, मेरे साथ बात कर सकती हैं। और जब इस वजीफ़े को जो भी करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम
और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि फिर आपको इजाज़त मिल जाएगी और फिर मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। इसीलिए नाम और जगह का कह रही हूं। और इंशाल्लाह रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा। और वीडियो को पूरा सुनिएगा ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ। जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को बताऊं, जिस भी तादाद में आप लोगों को बताऊंगी, उसमें ना तो आपने अपनी तरफ से कमी करनी है और ना ही कोई लफ्ज़ को बढ़ा कर पढ़ना है। जितनी तादाद में मैं बताऊंगी, जिस तरतीब के साथ बताऊंगी, उसी तरतीब उसी तादाद के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। आपने इस वजीफ़े को शायद ज़िंदगी में पहले भी किया हो, मगर अब मेरे कहने पर जिस तरतीब से मैं आपको बताऊं, उसी तरतीब के साथ आप इस वजीफ़े को कीजिएगा तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की मदद अता फरमाएगा। सबसे पहले आपने हर वजीफ़े को पढ़ने से पहले आप दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ते हैं, मगर इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 11 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लेना है, उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जो दिल चाहे आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो नमाज में पढ़ा जाता है, वो वाला दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा 1 मरतबा। उसके साथ ही आपने ये वजीफ़ा बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है। इसको आपने या नाफ़िउ या नाफ़िउ इसको भी आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब ये वजीफ़ा हो जाए, आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ सुनना है, ताकि कोई बात रह ना जाए। ध्यान के साथ सुन के, तवज्जो के साथ वजीफ़े को कीजिएगा। जब आप वजीफ़ा करने लगे तो पूरा वजीफ़ा करके उठिएगा। दरमियान में आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही फ़ोन को इस्तेमाल करना है। ये रात को वजीफ़ा करना है। सुबह फजर की नमाज से पहले पहले आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। रात को जब हर काम से फारिग होकर सुकून के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ इस वजीफ़े को आपने करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अस्तग़फिरुल्लाह आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके साथ ही आपने या नाफ़िउ इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। साथ ही आपने या गनिय्यू इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है। जब आपने ये पढ़ लिया तो उसके साथ ही आपने या रज़्ज़ाक़ू इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जब ये 7 मरतबा पढ़ लेना है तो उसके साथ ही आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, वही दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों को उठाकर रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ मांगनी है। जिस मकसद के लिए आप वजीफ़े को कर रहे हैं, दौलत के लिए कर रहे हैं, तो अपने रब्बे कायनात से मांगे, क्योंकि उसके गैबी ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। वो गैबी ख़ज़ानों से अता फरमाता है। वो रब है जो देकर दोबारा जितलाता नहीं और ना ही वापस मांगता है। उससे दुआ मांगेगा, रब कायनात आपकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर अपने प्यारे महबूब के सदका से और अपने हुक्म से आपकी मदद अता फरमाएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।